So children, if you're talking about the 36 countries are having 38.9 years of its age, जिसमें कि हम सोमालिया या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के कई कंट्रीज़ हम उसमें ऐड करेंगे. एक्चुअली लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स जो है इट शोज़ अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री. इज दैट क्लियर? ये क्या शो कर रहा है? हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री. अगर एक कंट्री का हेल्थ स्टेटस अच्छा है तो वो कंट्री बहुत अच्छे तरीके से अपने कंट्रीमेन को दे आर प्रोवाइडिंग अ गुड हेल्थ फैसिलिटीज़. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनका हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट केरला टू बिहार, yes, Kerala is having a very good health facilities as compared to बिहार. फाइन. तो जिसके हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, हेल्थ केयर सिस्टम्स अच्छे होंगे, वो कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स भी बढ़ेगा. सो ड्यू टू अपकमिंग ऑफ न्यूमरस, यू कैन से नंबर ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द कंट्री, तो वहाँ पे LEI बढ़ेगा. ठीक है. इंडिया इज़ एट अ मिडल LEI के टाइम पे. LEI को अगर हम जज आउट करें तो इंडिया इज़ कम अंडर द मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री. सॉरी, मिडिल LEI. Fine. Then we are talking about EAI. Children, it suggested about EAI's enrollment attainment index. It suggested about the educational system of a country. That number of children enrolled themselves at various level of education, that is your primary, secondary and higher education. It is defined as culmination of 2/3 adult literacy ratio plus 1/3 CER, that is called as combined educational enrollment ratio. Student, that is combined enrollment ratio. इसका मतलब ये हुआ कि हम जो एजुकेशन को को रिलेट कैसे करेंगे, यानी जिस कंट्री में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, एजुकेशन हाई है, उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी अपनी आप हाई होगा. क्योंकि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि एजुकेशन एंड हेल्थ दोनों मिला के कहीं ना कहीं कंट्री को एक वो देते हैं, क्या कहते हैं, एक बूम देते हैं इन टर्म्स ऑफ दे आर कंसिडरिंग एज अ बूम इन अ डेवलपमेंट एंड दे आर कंसिडरिंग एज एन एसेट. वो ह्यूमन को रिसोर्स को एज एन एसेट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, नॉट एज ए लाइबिलिटी. अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम लिटरेसी रेट तब तक नहीं अटेन कर सकते जब तक कि हर व्यक्ति को पढ़ना लिखना बोलना ना आ सके इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी बोलें या इंग्लिश बोलें, नहीं बेटा, किसी भी लैंग्वेज में अगर व्यक्ति पढ़ सकता है, लिख सकता है और बोल सकता है, हम उसको लिटरेट मानते हैं, है ना. तो इसमें हम उन लोगों को भी शामिल करेंगे जो रेगुलर एजुकेशन ले रहा है, उन लोगों को भी शामिल करेंगे जो किसी कारण से एजुकेशन को ब्रेक किया है, उन्होंने छोड़ा है, एंड लेटर ऑन दे आर गेनिंग व्हाट दे आर गेनिंग द एजुकेशन सिनेरियो. तो सबको हम मिला के वी मेक अ एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स. Is that clear? Because without education we are not considering our country as a developed country. Then next is very important, SLI. SLI is standard of living index. Children, it means the transfer of PCI, that is per capita income, into PPP, it is purchasing power parity. We calculate SLI, that is the log PCI in PPP. SLI is based on the rating scale 0 to win, that is 0 is the lowest and 1 is the higher and 0.5 is the middle. इसका मतलब ये है कि if we are having a good money in our pocket, we are having a good purchasing power parity. हम अच्छा सामान तभी खरीद सकते हैं जब हमारे पास good amount of per capita income हो. अगर रिपोर्ट्स कहते हैं कि इंडिया पर कैपिटा इनकम में काफ़ी पिछड़ा है, लेकिन अगर हम बात करें PPP की तो इंडिया इज़ स्टैंडिंग एट द 4th. सो दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज द ग्राउंड्स ऑन विच वी आर सेइंग अबाउट दैट yes, India is having a good India is a middle in terms of HDA. फाइन स्टूडेंट्स. इसके अलावा HPI भी है बेटा आपका, GDI भी है, GEM है,
As the name suggests, HPI is considered as a human poverty index. It means it shows that human poverty index is considered as a growth deficiency. जिस कंट्री में ज़्यादा पॉवर्टी होगी वो कंट्री का ग्रोथ नहीं होगा. वहीं पे जिस कंट्री में डिस्पैरिटी ऑन द जेंडर ज़्यादा होगा उस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा. और जिस कंट्री में विमेन को पोजीशन नहीं दी जाएगी उस कंट्री में जो डेवलपमेंट रेट है वो भी स्लो डाउन होगा. तो कुछ पॉइंट्स इसमें हैं बेटा जिसमें कि हम लोग अगर फोकस करें दैट व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया. तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था अबाउट द सर्व शिक्षा अभियान फॉर एजुकेशन एंड NRHM वी आर कंसिडरिंग एज अ ग्रेट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया. तो अगर इन दोनों पे कंट्री फोकस करता है, कंट्री गवर्नमेंट फोकस करता है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टूवर्ड्स टू हैव अ वेरी गुड, यू कैन से very good development rate of a country. Students, HPI, Human Poverty Index, it measures the poverty indices of a country. It is called as progress deficiency. जब HPI इंक्रीज होगा तो कंट्री डेवलपमेंट डिक्रीज होगा, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिक्रीज होगा, ये याद रखिएगा. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट GDI, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, it measures the inequality between the male and female, that is more disparity between male and female. It leads towards the lower GDI. GDI includes in terms of literacy, life expectancy, per capita income, purchasing power parity. It is measuring between the inequality between male and female. आज भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मेल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है पढ़ाना एज़ कम्पेयर टू फीमेल. तो जिस कंट्री में जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्सेस बढ़ाने के लिए हमें इन डिस्पैरिटीज़ को कम करना पड़ेगा. देन कम्स टू GEM, दैट इज़ जेंडर एम्पावरमेंट मेजर. स्टूडेंट्स, जेंडर बेस्ड जो शेयर है विमेन का इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट, ये मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रही हूँ इंडिया का. नंबर ऑफ पार्लियामेंट इज़ देयर, नंबर ऑफ विमेन इन द पार्लियामेंट कम है. एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है एज़ कम्पेयर टू मेल कम है. प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स, हम ये मानते हैं कि विमेन आर ओनली मेंट फॉर द सॉफ्ट जॉब्स बेटा. सो टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, हाँ आज हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में गर्ल्स आर ओपनिंग अप विद मोर एंड मोर, बट स्टिल द रेशियो इज़ कम, रेशियो इज़ वेरी लेस, रेशियो बहुत कम है. चिल्ड्रन, स्टूडेंट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फीमेल इनकम रेशियो विद मेल, तो अगर देखें तो हम महिलाएं या घरों में लोग 24 महिलाएं जो पार्ट है दे आर डूइंग देयर जॉब 24 आवर्स बट नॉट कंसिडरिंग एज उनका जो काम है वो क्या है, वो शून्य है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि दे आर नॉट इनकम जनरेटिंग. सो we all know about that equality should be more and more focused. From the above analysis of GEM, it becomes obvious that India has been classified as medium human development country, that it has to make an effort to bring more and more equality, basically gender based equality को उसको promise करना पड़ेगा, ठीक है, in the development of male and female population. Children, if we are talking about the hindrances and obstacles in front of India's GDP, अगर मैं ये कहूँ कि भारत बढ़ना चाहता है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन में, या SDI में उसको प्रॉब्लम हो रही है, या कंट्री डेवलपमेंट या डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्रीज़ आना चाहता है, तो कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे या डेवलप नहीं हो पा रहे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉपुलेशन. ये आप यू कैन मोर एंड मोर यू कैन राइट ऑन द पॉइंट्स लाइक पॉपुलेशन, अनइवन प्रोडक्शन ऑफ द 3 सेक्टर्स इन इट एंड इट्स शेयर. ऑफ कोर्स हम लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है. ह्यूज डिस्पैरिटीज़ बिटवीन रिच एंड पुअर, जेंडर बेस्ड इकोनॉमिक, सोशली, कल्चरल. इंडिया का ये सबसे बड़ा इशू है कि आज भी सोसाइटी बेस्ड
डिविजन्स डिस्क्रिमिनेशंस हैं, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस हैं, रिच इकोनॉमिक बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस हैं, है ना. देन इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं. Still more and more states are having their infrastructure problems with them. Unemployment and poverty जैसे challenges हैं in front of India. Students, if we are talking about the economic growth and economic development, student, इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैविंग अ माइन्यूट वन, राइट. बहुत डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, पर दोनों कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हैं. बट अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इट पुट मोर एंड मोर एम्फोसाइज ऑन द इनपुट टू गेट मोर एंड मोर इनपुट, आउटपुट. जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ज़्यादा आप आउटपुट लेंगे. बेसिकली इट इज़ क्वान्टिटेटिव इन नेचर. ये क्वान्टिटी पर विश्वास रखता है. It stresses more on quantitative measures like GNP to get more output, that is PCI, per capita income. GNP is gross national product, as you all know. Increase on per capita income of a country should be at constant pace. ये बहुत important point है बेटा. इसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि हम लोग मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, और अगर हमें मार्केट में 200 रुपये में, ध्यान दीजिएगा, हमें 3 किलो आम मिल रहा है. 200 रुपीज़ पर वी आर हैविंग 3 kgs ऑफ मैंगो. बट ऑन द अदर हैंड वी आर हैविंग 200 में 1 किलो हमें आम मिल रहा है. दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम बात करें क्वांटिटी वाइज, तो ऑफ कोर्स 200 में 3 kgs काफ़ी ज़्यादा है, तो क्वांटिटी वाइज हमने ले लिया. लेकिन वहाँ पे वेरिएशन किस में आएगा? ऑफ कोर्स क्वालिटी में. तो अगर हम कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा कब? मोर एंड मोर फोकस, नॉट ऑन ओनली मोर एंड मोर फोकस ऑन द क्वांटिटेटिव, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो, जो कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगा. तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब हो गया जैसे कि हमने भीड़ इकट्ठा कर ली एक कारखाने में, एम्प्लॉयज़ को भर दिया, लेकिन हम एम्प्लॉय को भर दिया, और एम्प्लॉयर ने ये भी नहीं सोचा कि हमें एम्प्लॉई को ट्रेनिंग देनी है, एम्प्लॉई के रखाव या उनके वेलफेयर के बारे में सोचना है, या हमें सैलरी के बारे. बेटा काम तो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि उनका काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा काम कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करो, है ना बेटा. तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या चीज़ छूटेगा, तो वर्कर्स वेलफेयर छूटेगा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे जो वर्कर वेलफेयर है वो कहीं ना कहीं छूट रहा है. बट वहीं पे दूसरा कारखाना है, और दूसरे कारखाने में लेस नंबर ऑफ पीपल इज़ देयर, but the company is focused more and more on the workers welfare rather than the you can say profit making. तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ अ कारखाना जो होगा, या डेवलपमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद नॉट ओनली विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, बट ये इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में भी सोच रहे हैं, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं. तो वहाँ पे वो कारखाना अपने वर्कर्स के लिए सोच रहे हैं. वर्कर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा पे दे रहा है, लीव दे रहा है, अदर एस्पेक्ट्स दे रहा है, जिससे वर्कर भी खुश हैं. जहाँ पे वर्कर खुश हैं वहाँ पे वो दुगनी मेहनत से काम करेंगे, है ना. उनके अंदर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, और कहीं ना कहीं तो वहाँ पे उसने क्या किया? उसने क्वालिटी के आधार पे जज करना शुरू किया. तो उसी तरीके से और उस कारखाने का डेवलपमेंट हुआ, ओवरऑल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी और द क्वांटिटेटिव इन नेचर. इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी बेटा, not the quantity. Again I am saying this is not about the quantity, this is about the quality. ठीक है. तो यहाँ पे क्वालिटी होगा बेटो, क्वालिटी, क्वालिटेटिव इन नेचर. So it is stress on the quality changes rather than the quantitative changes, which leads towards the overall development of a country.
इट इंक्लूड्स द राइज इन पर कैपिटा इनकम ऑल्सो चिल्ड्रन। वो ये भी देख रहे हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ कंट्री कैसे है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास सिर्फ पैसा ही नहीं है बेटा, उसको फ्रीडम भी चाहिए, उसको डिग्निटी भी चाहिए, उसको इक्वलिटी भी चाहिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड इन अ कंट्री। उसको करप्शन फ्री सोसाइटी चाहिए, उसको पोल्यूशन फ्री सोसाइटी चाहिए, उसको अदर एस्पेक्ट्स एजुकेशनल, उसको एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें उसको चाहिए। तो अल्टीमेटली इट एश्योर द क्वालिटी एस्पेक्ट्स, इट एश्योर द qualitative aspects. Fine. So it depends upon quality or qualitative in nature rather than quantitative in nature. Is that clear? So this is about the economic development of a chapter beta. इसमें issues हैं आपके